कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम हम लेकर आए हैं उसमें चर्चा रहेगी नई फसल नई उमंग में शकरकंदी की काश्त के बारे में, और जो दूसरी चर्चा रहेगी नवजात कटड़ू बछड़ू खातर खीस का के महत्व है। ये बातचीत भी करेंगे भाई और सुनवाओगे लोकगीत भी, मौसम की भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले बात नवजात कटड़ू बछड़ू में खीस का महत्व। तो भाई खीस जो है, खीस क्या है? आप तो देसी भाषा में सारे जाने हैं कि भाई जो शुरुआती उसका दूध होता है गाय और भैंस का, उससे खीस बना है। लेकिन अगर बात करें कि है क्या, तो भाई खीस मेमरी ग्रंथि का पहला स्नाव है जो कि गाढ़ा है और पीले रंग का है। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो सामान्य हमारा दूध है उसकी तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। 4 से 5 गुना यानी कि प्रोटीन है खूब। और भाई विटामिन ए 10 से 15 गुना ज़्यादा हुआ है, वो भी गणा है भाई। इसमें एंटीट्रिप्सिन जिसे जो है अवरोधक कारक भी हुए हैं, जो कि खीस में उपस्थित एंटीबॉडी को नवजात जो हमारा कटड़ू बछड़ू है उसकी आंत में होने वाले पाचन को रोके हैं और एंटीबॉडी को ज्यों का त्यों अवशोषित कर ले हैं। तो भाई ये तो खीस की तारीफ हुई, उसका जिक्र होया। और बात करें कि भाई जो महत्व है बछड़ा बछड़ी को भी गणा है भाई, क्योंकि गणे जो है कट्टू बछड़ू मरचे हैं, उनकी मृत्यु दर कम करनी है तो संभालना पड़ेगा उनको। बछड़ा बछड़ी के कुशल प्रबंधन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी चाहे भाई एक आध गाय भैंस दूध खातर रख रहे हों चाहे डेयरी कर रहे हों, उसमें तभी आगे बढ़ सकते हैं हम। और नवजात बछड़ों खातर खीस घना जरूरी है। ज़्यादातर पशुपालक ये मानना है कि खीस भारी हुआ है, इससे नवजात बछड़े इसने पचा नहीं पाओगे। लेकिन भाई असलियत यह है कि खीस उनको बीमारी ते लड़न की ताकत दे है, कटड़ू और बछड़ों को। जो कर मानसा के बाल खातर जरूर होता है माँ का पहला दूध, ऐसे ही कटड़ू बछड़ू खातर भी अपनी माँ का जो पहला दूध है वो खीस के तौर पे ज़रूरी होता है। तो भाई ये तो बात इसकी ज़रूरत की, फिर पिलाना क्यों चाहिए? इसमें एक तो एंटीबॉडी जो कोरोना में नहीं कहते भाई कि एक बार कोरोना हो गया तो एंटीबॉडी बन जाए हैं, यानी कि वो घनी जरूरी चीज़ थी बीमारी ते लड़न खातर। तो खीस में जो है एंटीबॉडी हुए खूब। इसमें वसा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन है, खनिज पदार्थ हैं, प्रचुर मात्रा में है, थोक में कोई कमी नहीं है उनकी। और नवजात को जो बैक्टीरिया से लड़न खातर, बैक्टीरियल जो बीमारी हैं उन ते लड़न खातर जो ताकत चाहिए वो भी है इसमें। कई डाल के हार्मोन और विकास कारक जो होते हैं कटड़ू बछड़ू के, वो भी खीस में हैं उसकी बढ़वार विकास खातर, जो कि घने जरूरी हैं। इसलिए भाई हमें खीस पिलाना चाहिए। अब पिलाना तो चाहिए भाई, कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? जन्म देने के पहले घंटे के अंदर या फिर भाई जितना भी जल्दी हो सके बछड़े को खीस
पिला देना चाहिए। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि जन्म के 24 घंटों तक आंत में प्रोटीन के बड़े अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता रहती है, यानी कि वो उसको अवशोषित कर लेंगे। जो भी प्रोटीन इस खीस के माध्यम से हम कटड़ू बछड़ू को देना चाह रहे हैं वो ठीक से सोखत हो जाएगी शरीर में। कितनी मात्रा में पिलाएं? पहले 6 घंटों में तो भाई 2.5 से 3 लीटर। और बछड़े का अगर भाई भारी है, ठीक दिखे है, तो उसके वज़न के 10% के बराबर खीस पिलाना चाहिए। 50 किलो का है तो भाई 5 लीटर तक भाई पिला सकें। खीस की भाई गुणवत्ता की भी बात है कि किसा है खीस। तो आमतौर पे देखा गया है कि जो 3 या उससे ज़्यादा ब्यांत वाली गाय भैंस हैं, बूढ़ी गां हैं, उनमें खीस ज़्यादा मात्रा में पाया जा है और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर हुआ है। ज़्यादा ब्यांत ज़्यादा गुणवत्ता, 3 या उससे ज़्यादा ब्यांत वाली। अगर सूखे की अवधि 5 हफ्ते से कम है तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन जो है वो ठीक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाता। जो भी गाय या भैंस गाभण है, अगर वे BVD रोटावायरस या ई कोलाई जो है टीका होता है उससे टीकाकृत हैं, तो ऐसी अवस्था में भाई उनमें इम्यूनोग्लोबिन जो है वो पाया जा है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि ज़्यादा दूध देने वाली गायों में खीस की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती अगर दूध ज़्यादा दे रहे हैं, देखा गया है भाई ये। तो ऐसा भी हो सके है भाई कि किसी कारणवश मादा पशु पर्याप्त मात्रा में खीस ना दे पा रही हो, या मादा पशु की भी भाई मौत भी हो जाए, कई बीमारियां करके कटड़ू बछड़ू ने जन्म देगी और उसकी जान नहीं बच पाई। ऐसी स्थिति में दूसरे पशु का खीस भी हम पिला सके हैं, या फिर भाई दूसरा पशु भी कई बार ऐसा भी चांस बन जाए कि ना हो, तो नवजात को कृत्रिम खीस भी पिलाया जा सके। कृत्रिम मतलब मानस द्वारा बनाया हुआ। अब किक्के डालना है उस खीस में, उसकी भी विधि है भाई कि एक तो ताज़ा दूध चाहिए 500 मिलीलीटर, आधा लीटर ताज़ा दूध, 1 अंडा लगभग 50 से 60 ग्राम का हुआ है, 1 अंडा चाहिए, गुनगुना पानी, ना गर्म हो ना ठंडा हो, गुनगुना चाहिए, 300 मिलीलीटर, अरंडी का तेल 1 से 2 चम्मच। मात्रा एक बार भाई फिर बता दें कि ताज़ा दूध आधा लीटर, अंडा 1, गुनगुना पानी 300 मिलीलीटर, यानी कि 1 गिलास लगा लो स्टील वाला जो हुआ है, और अरंडी का तेल 1 से 2 चम्मच। इससे भाई तैयार इसको कर सके हैं। कृत्रिम खीस दिन में 3 बार भाई पिला सके हैं भाई। और खीस प्रबंधन की जो भी विधि अपनाएं बछड़ों की, उससे मदद है, उनकी जो मृत्यु दर है उसको कम करे जा सके है। और भाई इस शुरुआत में अगर उसको खीस मिल जाए है तो आने वाले वक्त में भी, मतलब उसका जो आगे जो भविष्य है बीमारियों से बचे रहने का, वो थोड़ा सुरक्षित हो जाए है। तो चाहे कृत्रिम खीस हो चाहे प्राकृतिक खीस हो, उसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है। जो भी प्रकृति हमें देती है चीज़ें, उनसे बेहतर कुछ नहीं है। तो प्रकृति ने दूध जो है गाय भैंस को कटड़ू बछड़ू खातर ही दिया है, तो हम तो चलो पी रहे हैं उसको, लेकिन मुख्य तौर पे उन खातर दे रखा है। और उसको खीस भी जो है उसी हिसाब से वो गाय भैंस के उसमें उतरता है कि भाई उसके कटड़ू बछड़ू की सुरक्षा हो सके, उसको मजबूती मिल सके। तो भाई इसका ख्याल रखेंगे और ख्याल रखे भी हैं, और हम भी जो है कार्यक्रम में आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब वक्त है एक लोकगीत का। परे मरले तेरा ताई, ओ भरे दूध पी लिए पानी, तेरे परे मरले तेरा ताई, ओ भरे दूध पी लिए पानी,
ल्याई से जहर घोल रहा क्या होगा मन मारने आई से भले तेरा तारी हो भरे दूध पी दिए पारी तेरी खातर ल्याई से भकावण क्यों तेरे ते प्यारा कुछ भी कोना मन तेरे जी की सो तेरे ते प्यारा मन तेरे जी की सो पान बैठे री साड़ी तने क्यों कर देखी भारी तू पान बैठेरी सारी मैं क्यों कर देखी भारी नसनी कुर्सी पाई से तेरे हाथ कंगना और पैर राखड़ी या गलरी स्याही से मरले तेरा तारी हो भरे दूध पी लिए पारी तेरी खातर ल्याई से तेरा चार घोड़ा क्या होगा मन मारने आई से तेरे पर मर तेरा भर दिए कानो रंगे दुनिया तैस्याने धर्म छोड़ डूब गई किसने भर दिए कानो रंगे दुनिया तैस्याने हाय तू कानी के घर आई ओ तू मेरे चमने का मारी तू कानी के घर आई वो तू मेरे चमन का मारी वो काना लग भाई से यार मोड़ बांध के आवड़ा डटी थरा डरू जमाई से यार परा मल्ले तेरा साई हो भरे दूध पी लिए पारी खातर ल्याई से तान्या करके सोच के कर ले किसी को सुखी तान्या करके सोच के कर ले भीतर ले की साड़ी हो जाए लाख के लिए गाड़ी तू भीतर ले की साड़ी लाख के लिए गाड़ी या फिर भी गात समाई से यार
अरे तोते की धूम आंख बदल की बगा बादलों गाई ये रह परा बरले तेरा तारी हो भरे दूध पी लिए पानी तेरी खातर लाई से वो जान बोला क्या होगा मुझे मार आई से ये रह परा बरले तेरा तारी तेरे डाई रागनी सीख बतेरे डाई रागनी सीख बतेरे न्यू मुबावे से सतगुरु जी की सेवा करके चंदन गावे से डाई रागनी सीख बतेरे न्यू मुबावे से सतगुरु जी की सेवा करके गावे से तेरे गावे से बात ये राई ओ श्री लक्ष्मी की प्रणाली तेरे गावे से बात ये राई श्री लक्ष्मी चंद की प्रणाली यह सब है ठीक बताई से और मंगे राम पान जी के तेरी याद कविताई से ये पर ये तेरा तारी हो ये तारी खातर लाई से ये तार गोया होगा मन मारे आई से ये पर ये तेरा तारी हो भरे दूध पी लिए पानी तेरी खातर लाई से ये तार गोया होगा मन मारे आई से ये पर ये तेरा तारी हो भरे दूध पी लिए पानी तेरी खातर लाई से ये तार गोया होगा मन मारे आई से ये तेरा तारी और भाई ये थे वेद प्रकाश कौशिक और साथी प्रेम मरले तेरा ताली। ये लोकगीत आपने सुना। और जो किसानवाणी कार्यक्रम है उसमें बता दें कि भाई मौसम के चाल चल रहा है। मौसम कह रहा है कि भाई अधिकतम रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21। कल भी यही रहने की संभावना है। और फिलहाल मौसम साफ है भाई हमारे इलाके में तो खास तौर पे 1-2 दिन तक। और कल जो किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा है दिन शनिवार रहेगा तो ग्वार की बिजाई ये बातचीत कल करेंगे। और आज की नसीहत में मधुमक्खी वंशों खातर कृत्रिम भोजन और उसका महत्व ये भी बातचीत भाई कल के किसानवाणी कार्यक्रम में हम करेंगे भाइयों से। आज की जो हमारी दूसरी चर्चा है शकरकंदी की उन्नत खेती। भाई शकरकंदी की उन्नत खेती। शकरकंदी वैसे खान में बता दूं कि आंखों खातर बड़ा फ़ायदेमंद है। शकरकंद खाने से दिल की बीमारियां दूर करी जा हैं। दिल यानी कि जो हमारा हार्ट है उसमें जो दिक्कत है उसको शकरकंद अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी दे है भाई। पोटेशियम भी चाहिए। पाचन तंत्र ने भी मजबूत करे है। पचाने में जो है वो हमारा जो भी तंत्र काम करे है उसको मजबूत बनाता है। और भाई किसी भाई के आयरन की कमी हो, भाई बहन किसी के भी हो, उस खातर शकरकंद का सेवन जरूर होना चाहिए, करना चाहिए उसको। रोग प्रतिरोधक क्षमता ने भी मजबूत करा है। तो भाई इतने फ़ायदे हैं शकरकंद के खाने के। यानी कि पौष्टिक फसल है। स्टार्च और अल्कोहल बनाने के भी काम आवा है। हरियाणा में बहुत कम हिस्से में वैसे इसकी खेती करी जा है, लेकिन सिंचाई की सुविधा होने पे इसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए लंबे गर्म मौसम की जरूरत पड़े है। ये फसल जो है सूखा सहनशील है, सूखे ने सहन करे है। सफल खेती खातिर भाई
बेहतर अगर किस्में लेंगे और ठीक ढाल से इसकी खेती लेंगे तो भाई वो फ़ायदेमंद है। आमतौर पे इसमें पुरानी जो किस्में हैं, 2 किस्मों की सिफारिश करी जा है। एक पूसा लाल है, एक पूसा सफ़ेद है। पूसा लाल जो है भाई अच्छी किस्म है, छिलका लाल रंग का हुआ है, गुद्दा सफ़ेद, दरमियाने आकार के कंद और बीच में थे मोटे। ये पूसा लाल की पहचान है। इसका ज़्यादा वक्त तक भंडारण भी संभव है भाई, रोक के भी रख सकें। ऐसे ही पूसा सफ़ेद है, इसके कंद सफ़ेद रंग के हैं, दरमियाने आकार के हैं और उत्तम किस्म के। उपजाऊ जो है, उपज जो है इसमें वो पूसा लाल की बजाय ज़्यादा दे है ये। तो ये 2 किस्में हैं। बीज की मात्रा, शकरकंद की खेती खातर भाई पहले इसके कंदों को नर्सरी में बो के पौधे तैयार करे जा हैं और इन पौधों के तनों में कलमें तैयार करके फिर खेत में लगे हैं। तो अगर 1 किले में भाई कंद बोना चाह रहे हैं तो लगभग 40 किलो मध्यम आकार के बढ़िया कंदों की जरूरत पड़े है। 1 एकड़ खातर 40 किलोग्राम मध्यम आकार के बढ़िया कंदों की जरूरत पड़े, मतलब जितनी जो है गेहूँ डाल रहे हैं भाई उतनी ही लगभग ये वज़न के हिसाब से देखें तो कंदों की जरूरत इसमें पड़े है। नर्सरी में पहले बिजाई करनी है तो भाई जो भी कंद आपने छांटे हैं उन छांटे कंदों को क्यारियों के लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइनों में बिजाई करनी है और कंद ते कंद की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर रखनी है और प्रत्येक कंद को लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पे बिजाई करनी है। यानी कि क्यारियों में 60 सेंटीमीटर की दूरी तो लाइनों में और कंद से कंद की दूरी 25 सेंटीमीटर और गहराई भाई 5 से 6 सेंटीमीटर की बीजों में रखनी है। कंदों को नर्सरी में बोने का समय फरवरी से और अप्रैल और मई तक का महीना भी है भाई। खेत में शकरकंदों की कलमों को अप्रैल और मई महीने में लगाना है तो भाई कंदों को नर्सरी में फरवरी और मार्च में बिजाई करनी पड़ेगी और यदि जून जुलाई में लगाना है तो भाई अप्रैल में भी बिजाई जो है नर्सरी में कर सके हैं। नर्सरी में कंदों की हल्की डोलियों पे और सपाट क्यारियों में लगाया जा सके है। नियमित तौर पे सिंचाई करनी है और समय समय पे भाई खरपतवार भी निकालनी है शकरकंद की जो क्यारियाँ हमने बनाई हैं। अब बात करेंगे खाद और उर्वरक की। लगभग 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद या फिर कंपोस्ट प्रति एकड़ की दर से बिजाई या कह लो रोपाई उसके लगभग 3 से 4 सप्ताह पहले खेत में डाल दें ताकि वो ठीक डालते उसमें मिल जाए भाई। 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिल जाए या कंपोस्ट मिल जाए प्रति एकड़ की दर से 3 से 4 सप्ताह पहले खेत में डालनी है। ऐसे ही 32 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि किसान खाद की बात करें तो 128 किलोग्राम और 36 किलोग्राम फास्फोरस, 370 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जिसका बना है और 32 किलोग्राम पोटास यानी 5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ की दर से खेत में बिजाई से पहला देनी है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और भाई नाइट्रोजन की आधी वो रोपाई के वक्त डाल दें। नाइट्रोजन जो बच गई बाकी उसको रोपाई के 1 महीने बाद डालना है। फिर से बता दें कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी, इसको बिजाई के वक्त यानी कि रोपाई के वक्त और बाकी जो है नाइट्रोजन की शेष मात्रा रोपाई के 1 महीने पाछे देनी है। खेत की तैयारी की बात करें तो भाई अप्रैल मई में जो है अगर सिंचाई की सुविधा हो या फिर भाई जून जुलाई में भी लगावे हैं तो भाई खेत अच्छी डालते तैयार करना है। खाद और उर्वरक भी देने हैं। ध्यान रखें कि भाई खेत में पानी निकासी का ठीक डालते प्रबंधन हो। खेत को उचित नाप की क्यारियों में बांट लेना है। तैयार खेत में नर्सरी के द्वारा तैयार पौधों की कलमों को लगाना है। प्रत्येक कलम लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए जिससे उसमें कम से कम 4 गांठें पड़ जाएं। कलमों को तने के ऊपरी भाग से लेना ज़्यादा बढ़िया माना जा है क्योंकि ऐसी कलमों में कंद धारण करने की जो ताकत है वो ज़्यादा हुआ है। कलमों को लाइनों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं
और पौधों से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। कलम को इस डालते लगाएं कि किनारे के दोनों कानी जो हैं गांठें ज़मीन से बाहर निकली हों और बीच की दोनों गांठें ज़मीन के अंदर दबी हों। कलमों को हल्की डोलियों पे लगाना ज़्यादा ठीक रहा है भाई। कलमों का रोपण यदि हल्की बारिश में करा जाए तो अच्छा रहा है। यदि ऐसा ना हो तो भाई तुरंत लगाने के बाद, रोपाई के बाद भाई सिंचाई कर सके हैं। निराई गुड़ाई और सिंचाई की बात करें, वैसे तो भाई शकरकंदी तेजी से बढ़े है, फिर भी सांठी जैसे जो खरपतवार हैं वो उग जाएं तो भाई निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फसल पे ना तो बुरा असर डालेंगे। रोपाई के 20 से 40 दिन के अंदर अंदर 1 से 2 बार निराई करके खरपतवार निकाल दें। रोपाई के 40 दिन बाद मिट्टी भी लगा दें। कंद और कलम लगाते वक्त खेत में नमी होनी चाहिए। कलम लगाने के तुरंत बाद भाई पानी लगाना है। उसके बाद 1 से 2 सप्ताह के अंतर पे पानी लगाया जाए है। बरसात के मौसम में सूखा पड़ने पे पानी लगाना ही है भाई। रोपाई के 6 सप्ताह बाद तक खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 6 हफ्ते यानी कि लगभग 1.5 महीना नमी बनी रहनी चाहिए खेत में। अगर इस समय नमी की कमी हो तो उपज पे बुरा प्रभाव शकरकंदी की पड़ेगा। खुदाई के 15 से 20 दिन पहले पानी बंद कर देना चाहिए। भारी मिट्टी वाले खेतों में जड़े खुदाई में मुश्किल आवे है, वहाँ 2-3 दिन पहले हल्का पानी लगाने से खुदाई में कम मेहनत लगे है। बीमारियों से भी भाई रक्षा करनी है, गुण लगे है इसमें, उससे उसको बचा के रखें। और धब्बों वाला रोग, उकटा काला गलन, मृदा गलन, इस डाल की कई दिक्कतें आवे हैं। फसल की खुदाई और उपज जो है 90 से 135 दिन में लगभग ये तैयार हुए है। अगर तैयार कंद को काटा जाए तो कटा भाग जल्दी सूख जाए है, इसलिए तैयार होने दें। तैयार फसल की खुदाई करें। कंदों को छायादार स्थानों पर सूखने के लिए फैला के रखें। कंदों को सूखने के लिए लगभग 1 सप्ताह बतेरा हुआ है। उसके बाद कटे कंदों को निकाल के अलग कर दें और अच्छे कंदों को छाँट कर भंडारण करें या फिर बाजार बेचने खातर भेजें। 1 एकड़ में शकरकंद की औसत उपज 80 से 100 क्विंटल की हो जाए है। कटी जड़ों से जो है आप बेहतर फसल ले सकते हैं और शकरकंदी की उन्नत खेती को आप कोशिश कर सके हैं भाई थोड़े हिस्से में करने की शुरुआत में। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी यहीं तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।